शुक्रिया शुक्रिया। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। बुलबुले, हाँ हो, चलो अब जल्दी मिलो। बुलबुले, ये आईना हर महीने बदल देगा। पराठे के साथ खाऊं मक्खन ताजा, बंद हो जाए मेरे कमरे का दरवाजा। तेजी तो माखन खोर। तेजी तो अभी बताता हूँ। छोड़ मुझे। अब ना ही मैं तेरी बकबक सुनूंगा और ना ही तुझे वो कमीना देख पाएगा। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। गुलगुले के बच्चे को दो ही काम तो आते हैं, दिन में लगा रहता है ठसा 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 ले अंदर, रात को सोया पड़ा रहता है। आंखों के नीचे गड्ढे ना आ जाए इसलिए आका मैं सो जाऊं। वाड़े पे जाकर लात मारते हैं उसके और उठाते हैं फिर। गुलगुले, बस अब तू कहीं नहीं जा पाएगा। कौन कहाँ नहीं जा पाएगा? मोटे करते सैर नहीं, अच्छे रखते बैर नहीं। हमारे सामने जो आए दुश्मन बगदाद का, फिर उसकी खैर नहीं। तुम हमारी हिम्मत तोड़ना चाहते थे ना, लेकिन तोड़ नहीं पाए। अब हम तुझे तोड़ेंगे। कायसुर, वो ताज। जिनू, मैं अली नहीं अलादीन हूं। तुम, मैं और नक्सली साथ में टोली के जिन होने का सच, ये सब कुछ ये आईना जानता है। अगर अब ये आईना सफर के हाथ लग गया तो तुम जानते हो क्या हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो हमेशा वाले भाई, इस कमबख्त में कहीं नहीं जाने दूंगा। इसे मैं यहीं कैद करके रखूंगा। आईने के मायने कहते हैं कि मुझे रोक पाना तुम जैसे चिंदी चोरों के बस की बात नहीं है। सफर को तो सब बता के ही रहूंगा। अच्छा, तेरी तो चुप तो चुप। चुप, खामोश। छोटे को चुप कहते हैं। चुप। चिढ़ने से कोई फायदा नहीं। कल तक सब खत्म हो जाएगा। ना तुम बचे कुचे इंसानों को जिंदा मुर्दा बनने से रोक सकोगे और ना ही उन्हें ठीक कर सकोगे, क्योंकि आईना हर महीने बदल देगा। भाई ये कल तक ये क्या कह रहा है? कल तक? हमारे पास सिर्फ कल तक का वक्त है। समझदारी इसी में है कि तुम लोग हार मान लो। मेरी अम्मी हमेशा कहती थी, अच्छाई और बुराई की लड़ाई में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। और अगर ऐसा ना हो तो वो लड़ाई अभी बाकी है। और मेरी अम्मी ने मुझे कोशिश करना सिखाया है और मैं वही करने वाला हूं। अपनी आखिरी सांस तक अपने मुल्क को बचाने की कोशिश करूंगा। कर लो। आईने के मायने तो हम बदल के रहेंगे बच्चों। हमेशा वाले भाई, तुम फिक्र मत करो, इसे मैं कैद करके यहीं रखूंगा। ये कहीं नहीं जा पाएगा। और आप महल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। मैं एक भी जिंदा मुर्दा को महल में पटकने नहीं दूंगा। अब जाओ, शाबाश। बड़ी हंसी आ रही है। मेरी खींची तो मैं अभी निकालता हूं।
नकचड़ी। कालीचोर, हमारे खानदान से मिलो। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है नकचड़ी, ना नाम ना चेहरा, बस ये पेड़। कालीचोर, तुमने सुना होगा कि हमारे अपने जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो तारे बन जाते हैं। हमारे अपने भी आसमान में टिमटिमाते तारे बन चुके हैं, जिनकी चमक इस दीवार पर पड़ते ही हमारे जहन में उनकी यादें और इस दीवार पर उनके नाम और चेहरे चमक उठते हैं। पे देखी तुम, अब एक ना एक दिन तो हमें जाना ही है। जब ऐसा सल्तनत से सहारा नहीं मांगे, सल्तनत का सहारा बने। वो हमारी दादी जान, वो वहां हमारी दादी जान की दादी जान। दादी जान की दादी यानी पड़पड़ दादी जी। और वो है बुराई खत्म करने वाले जादू हीरे का ताज, नूरे ताज। हम सो गए थे, पर कैसे? लगता है शराब को कम करना पड़ेगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे किसी दिन।
ये कमाल है, ये अब तक लौटा नहीं आई ना, न जाने कहाँ रह जाता है। लगता है इसे अब जाकर समझाना होगा। हम वो हैं जो इंतजार करते नहीं, बल्कि हम वो हैं जो लोगों को इंतजार करवाते हैं। खैर देखें तो सही। हम क्यों देखें? छोटे मोटे मामूली काम हम नहीं करते, हमारे लिए ये काम हमारा गुलगुला करेगा। लेकिन कमबख्त वो भी कहाँ रह गया। अब ये पूरी कहानी उसे समझानी पड़ेगी, बताने पड़ेगा कि इस आईने के जरिए हम मलिका तक पहुंचने वाले हैं और वगैरह वगैरह। बहरहाल चलो उसे ढूंढने तो सही। ऐसी खूबसूरती, काश इस वक्त ये यहाँ होती। काले चोर, अगर इस वक्त ये यहाँ होती ना तो कम से कम 200 साल की तो होती। बेटे की तो खूबसूरत होने के साथ साथ ये बहुत अक्लमंद और बहादुर भी थी। घुड़सवारी, तलवारबाजी, पढ़ाई लिखाई, हर चीज में अपने भाइयों से आगे थी। हमें याद है हमारे अब्बू बताते थे कि निकाह के बाद सियासी मामलों में हमारे परदादा इनसे मशवरा किए बिना कोई फैसला नहीं लेते थे। तुम्हारी परवरिश भी तो ऐसी हुई है नक्चड़ी। हम सबको हमारे पुरखों और मरहूम बादशाह सलामत से सीखना चाहिए और लड़कियों को उनकी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। काले चोर, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। आओ। ये है हमारी पड़पड़ दादी जान, जब वो हमारी उम्र की थी। आप जानती हैं, आपकी दादी जान की दादी जान यानी आपकी परपर दादी परियों की दुनिया से यहाँ आई थी। उनका नाम था सुल्ताना ज़ोहरा जुबीन और वो इस दुनिया में सबसे खूबसूरत थी। हमसे भी ज्यादा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन आपका चेहरा, आपकी बातें सब उनके जैसा है। और ये जो सारी तस्वीरें हैं ना, ये आपके परदादा यानी उनके शौहर सुल्तान फिरदौस ने बनवाई है, ताकि उनकी ये कहानी हमेशा के लिए किताब में महफूज रहे। पर हमने तो वही कहानी सुनी है, उस लड़की ने शेर से लड़ाई करके जीती। बेटे की तुम, मेरी अम्मी एक बार एक मुशायरे में एक शायर से लड़कर जीती थी, लेकिन हमारे खानदान में कोई शेर से नहीं लड़ा। वाह पड़ दादी जी। हाँ काले चोर, और तुम्हें पता है 12 बरस की उम्र तक उनकी कहानियां सुनकर सोते थे और फिर ख्वाब में उनकी ही तरह बहादुरी से हर मुश्किल से लड़ जाते थे। शायद इसीलिए हमें काली चोरनी बनने का ख्वाब आया हो। तब तो मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम काली चोरनी नहीं बनती तो फिर इस काले चोर का क्या होता। वैसे तुम ख्वाब में ही नहीं, हकीकत में भी उन्हीं की तरह दिखती हो। फिर तो तुम्हें उनके शौहर हमारे पड़ दादा फिरदौस को देखना चाहिए। तुम्हें पता है हमारी और उनकी कहानी काफी मिलती जुलती है। कैसे? आपके परपर दादा और परपर दादी की पहली मुलाकात एक खतरनाक हैवान
जेताल का सामना करते हुए हुई। और पहली मुलाकात में दोनों ने तय कर लिया, जिंदगी की मुश्किलों का सामना साथ रहकर कर सकते हैं। ऐसे रिश्तों की उम्र इंसान की उम्र से लंबी होती है। मतलब हम लोग तब से साथ में हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने तुम्हें अब तक कैसे बर्दाश्त कर लिया। अरे छोटे बच्चे, तुम्हारी तो। पर नक्षड़ी, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम जिसे ढूंढ रही हो वो मैं नहीं हूं तो? बाखुदा तुम ही हो, हर जगह तुम ही हो, जहां मैं देखूं उस जगह तुम ही हो। ये कौन सा गाना है तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर। निकाह के आगे की तस्वीरों में सुल्ताना जोरा जमीन, उन्होंने ताज नहीं पहना। निकाह के बाद जब वो बगदाद की सुल्ताना बन गई, तब उन्होंने अपनी सल्तनत का नूरे ताज पहना ही नहीं। तो क्या तुमने कभी उसे महल में देखा है? काले चोर, वो महल में कभी था ही नहीं, तो देखते कैसे? तो फिर वो कहाँ है? वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। शहजादी, आज तो आप बिल्कुल अपनी पड़पड़ दादी जैसी लग रही है। नूरे ताज के बगैर हम उनकी जैसे कैसे लग सकते हैं? कहाँ है वो ताज, हमें पहनना है। काश हम आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकते। नूरे ताज वही है जहां उसे होना चाहिए, जन्नते जमीन। जन्नत जमीन, पर वो है कहाँ? बगदाद को बचाने के लिए जन्नत जमीन तो क्या, उस दुनिया की भी जन्नत जाना पड़े तो मैं चाहूंगा। लेकिन काले चोर, जन्नत जमीन कहाँ है ये हमें कौन बताएगा? एक इंसान है जो हमें बता सकता है। एक बात बताओ, तुम यहाँ बगदाद के तो लगते नहीं हो, कहां से आए हो? जहां तुम जैसे छोटे मोटे इंसानों की सोच खत्म होती है, वहां से। बदतमीज, कितने बदतमीज हो तुम। जो कहता है वही होता है खुद। अच्छा, देखो, ऐसी बातें करता हुआ सिर्फ मैं अच्छा लगता हूँ, तुम नहीं, क्योंकि तुम बदतमीज हो, बेवकूफ हो। और तुम जैसे बदतमीज वाहियात गुलाम का कोई बदतमीज और वाहियात आका होगा? बताओ, अपने आका का नाम बताओ। हमारे यहाँ उनका नाम नहीं लेते और ना ही धोखा देते, जैसे तुम दे रहे हो। तेरी तो शुक्रिया शुक्रिया। बोला बोला हबीबी, छा गई गरीबी। बिल्कुल है। हाँ हो, चलो अब जल्दी मिलो। बिल्कुल है। ये आईना हर महीने बदल देगा। पर
जल्दी के साथ खाऊं, मक्खन ताजा बंद हो जाए मेरे कमरे का दरवाजा। तेजी तो माखन खोर। तेजी तो अभी बताता हूँ। छोड़ मुझे। अब नहीं मैं तेरी बकबक सुनूंगा और ना ही तुझे वो कमीना देख पाएगा। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। गुलगुले के बच्चे को दो ही काम तो आते हैं, दिन में लगा रहता है ठसा 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 ले अंदर, रात को सोया पड़ा रहता है। आंखों के नीचे गड्ढे ना आ जाए इसलिए आका मैं सो जाऊं। वाड़े पे जाकर लात मारते हैं उसके और उठाते हैं फिर। गुलगुले बस अब तू कहीं नहीं जा पाएगा। कौन कहाँ नहीं जा पाएगा? हाँ मैं गुसल खाने नहीं जा पाऊंगा अगले 3 दिन तक। मतलब नहाने नहीं जा पाऊंगा क्योंकि परसों ही मैं गया था ना, इसलिए नहाने नहीं जा पाऊंगा। बेहतरीन। ये बताओ, ये हमारी कमर पे क्या है? ये लचक है। चिराग के जिन, मजाक नहीं कर रहे हैं हम, ठीक से जवाब दो। ये क्या है? ये हाँ देखिए दिमाग से उतर गया। दरअसल वो किसी ने मुझे बताया था कि अगर नींद ना आए तो किसी चीज को लाल कपड़े में लपेट के अपनी कमर के बगल में लगा लो तो अच्छी नींद आएगी। बकवास! तुम बकवास करने से बाज नहीं आते, परेशान नहीं होते, लेकिन हम तुम्हारी बकवास सुनते सुनते थक चुके हैं। अपनी बकवास बंद करो और हमें बताओ ये क्या है? मर गए। अगर इस शैतान को आईना मिल गया तो हमेशा वाला भाई, मेरी प्यारी परेशानी जी, टोली सबकी पोल खुल जाएगी। अब हमारी पोल खुलने वाली है।